मेरे ख़्याल में शुरू हो रहा है। सो हमने सारे सूबों को कहा है कि वो अपनी ज़रूरत जो है उनकी सिक्योरिटी के मसले में हम सब लोगों को सिविल आर्म फोर्सेस चारों सूबों से, चारों सूबों के सेक्रेटरी से और होम मिनिस्टर से और आईजी से मैंने बात की है। अगर मैंने ज़रूरत महसूस की तो मैं चारों सूबों का हंगामी विज़िट भी कर सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रॉ और एनडीएस ने दहशत गर्दी की एक मुहिम शुरू कर रखी है। इंडिया, इसराइल और एनडीएस मिलकर हमारे ख़िलाफ़ न सिर्फ मीडिया में बल्कि पाकिस्तान के अमन व अमान से भी खेलना चाहता है। और इसलिए मैंने 40 साल का जो लाल हवेली में 13 अगस्त का जलसा और आतिशबाजी दोनों को मनसूख करने का ऐलान करता हूँ। और कोरोना भी है, और मैं उज़ादारान से और दूसरे उलमा किराम से दरख्वास्त करूँगा कि वो NOCS के जो रूल्स, NCOC के जो रूल्स हैं, जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, उनका एहतराम करें, उस SOPs पर अमल किया जाए। मैं अपना जलसा जो है 40 साल का 13 अगस्त को और आतिशबाजी मनसूख करने का ऐलान करता हूँ। बाकी सारी कौम को ये बावर कराना चाहता हूँ कि आपने अपने अकीदों को छोड़ना नहीं है और किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं है। और इस मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ जो इंडिया, इजराइल और NDS साजिशें कर रहा है, वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हम यकजा होकर उनका मुकाबला करें। बदनसीबी है इस मुल्क की कि अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर इंटरनेशनल इस रीजन में क्या हालात आइंदा 6 महीनों में पेश होने जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने कल कहा जनाब कि ये सेकुलर, कभी कहते हैं यहूदी, कभी अहमदी। फजलुर रहमान साहब, मैं निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे का जो चॉइस हौलाई मरहूम ने मेरे कहने पे और उस मीटिंग में पास किया, और मैं 1977 में आपके जलसों की ना सिर्फ रौनक था बल्कि सबसे ज़्यादा डिमांडेड पॉलिटिकल वर्कर था और ख़ुद कैंडिडेट भी था, लेकिन वो बाइकआउट हो गया। और अब ये कहना कि किसी को गिरफ्तार किया तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। अपनी कोशिश आप कर लें, कानून अपनी जगह पर है और कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून का इतलाक होगा। बाकी आज हमने पुलिस की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में सिक्योरिटी इस्लामाबाद में ज़रूरी है। 2000 पुलिस ऑफिस जवानों की, जिनमें पहली किस्त में 1000 या पार्ट टाइम का मतलब है दूसरी किस्त में भी 1000 लोग रखे जाएंगे। नादरा में जिन्होंने साइनोवार एक वैक्सीन लगाई है जो कि इस्लामी मुल्कों में नहीं चल रही, सो 7 दिन के अंदर हम नया सर्टिफिकेट इसी हफ्ते में बना लेंगे, जिसमें कि उसकी भी गुंजाइश होगी कि जो नई वैक्सीन कोई लगाएंगे उसका भी उसमें इतलाक हो जाए। और आज हमारी हफ्तावार जो मीटिंग हो रही है उसमें सेक्टर E11 में बारिश से जो नाले को 40 फुट से 18 फुट पर किया गया, उसका भी फ़ैसला किया गया कि उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा जो लोग इसके मुर्तकिब हुए हैं। चीनी सफ़ीर से मेरी एक तफसीली मुलाकात हुई है, 2 हुई हैं इस हफ़्ते के अंदर, और मुझे ज़ाहुकू चाइनीज़ वहाँ सिक्योरिटी मिनिस्टर कहते हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर होता है, ज़ो काउज़ू ने फ़ोन भी किए हैं। सो हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद है। CPEC में किसी रुकावट को किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। और CPEC के लिए
सारी कौम जो है वो यक ज़बान है। जिस तरह सारी कौम कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ी है, इसी तरह वो पाकिस्तान की सारी कौम जो है वो CPAC के साथ खड़ी है, कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ी है। और जो लोग इस मुल्क में इंतशार और खलफशार फैलाने की नाकाम कोशिश करना चाहते हैं, वो मुंह के बल गिरेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। 5 दासू डैम का आपको बताएंगे वज़ीर ख़ारजा साहब। इन्वेस्टिगेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है और हमारे इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन इसका ऐलान जो है वज़ीर ख़ारजा करें। अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मसला भी जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस ने उनसे, जो अफ़गान वफ़द आया था वो 8 तारीख को वापस चला गया। और अफ़गान वफ़द जो गया है, हमने पूरी फुटेज और पूरा जो कुछ हमारे पास रिकॉर्ड था हमने उनके हवाले किया थ्रू फ़ॉरेन ऑफिस। ये दोनों सवाल आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो बेहतर आपको जवाब देंगे। और हमने भी उनसे मुतालबा किया कि हिकमत को और एम्बेसडर साहब की बच्ची को और वो जर्मन फ़ोन जो हमें फ्रेंसिक के लिए चाहिए वो भी हमसे वो भी रब्ता करवाया जाए। जी देखें, नवाज़ शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनको मुल्क आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। क्या इस मुल्क की बदनसीबी है कि इख्तदार में हो तो आप बड़के मारते हैं, इख्तदार से उतर जाएं तो आप मुल्क से भागना चाहते हैं। मुल्क की जेल भी सियासतदान के लिए, अगर उस पर जेल आ जाती है, उसको जेल आना जाना पड़ता है तो क़यामत नहीं आ जाती। हम कलाशनकोव जैसे मामूली केसों में और आवारा केसों में और झूठे केसों में 7-7 साल कैद हुए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम मुल्क, उनके पास 2 ही ऑप्शन है। नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 कि वो साइलम लें वहाँ, जो कि शायद वो ना लें, वो अब समझते हैं कि बेहतरी के हालात हैं। और एक साहब ने बयान दिया अगर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। उससे बड़े लीडर तो नहीं है आपके यहाँ, आप क़यामत बर्पा कर देंगे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को मनसूख हो चुका है और शहबाज शरीफ साहब ने ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त नहीं दी और वो वक्त भी गुजर गया। सो उनका केस ये भी ख़त्म हो गया ECL पर बार जाने। जी सर। अभी मैंने कहा, आप हमेशा, मेरा भाई ऐसे सवाल करता है जिसका बड़े हसास होते हैं। दोनों सवाल मैंने आपको बताया, दासू पे भी और अफ़गानिस्तान पे भी वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा आपको बताएगी। बाकी जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसके पीछे इस दहशत गर्दी है, उसके पीछे NDS है, उसके पीछे रॉ है, उसके पीछे इसराइल है। मीडिया में भी उन्होंने हमें जो है निशाना बनाया हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में निकलेंगे इससे। लास्ट 3 क्वेश्चन। देखें, बाग बॉर्डर फेंसिंग तकरीबन 90-96% या 92-94% मुकम्मल है। उन्होंने चमन बॉर्डर बंद किया है, जिससे कि आमदो रफ्त में जो ट्रांसपोर्ट है, ये फसलों का वक्त है और फ्रूट का वक्त है, वो उनके जो शैडो गवर्नर हैं उन्होंने उस तरफ से गेट बंद किया है। इस तरफ से पहले ही बंद है, लेकिन चमन के बॉर्डर की वजह से बहुत सारा नकलो हमल का जो काम है वो भी रुका पड़ा है। लास्ट 2 क्वेश्चन। मिनिस्ट्री को असला लाइसेंस के इजरा की इजाज़त मिल गई है, लेकिन उसके चंद ज़वाबित भी हैं, वो भी लोग पढ़ लें। और एक वो दौर ख़त्म हो गया जब 1-1 लाख जो है इन्होंने लाइसेंस इशू किए। सो अब जो कैबिनेट ने हमें इजाज़त दी है
कि मिनिस्टर प्रोहिबिटेड बोर कर सकता है और सेक्रेटरी जो है नॉन प्रोहिबिटेड बोर कर दे सकता है, उसकी सर्टन रिस्ट्रिक्शन है। लोग इसको समझने की कोशिश करें। वो टैक्स पेयर हो और जितनी है, अगर ज़रूरी हुआ तो वो हम प्रिंट करके भी अपनी ईमेल पे इंटीरियर। जी बेटे, टाइम पूरा हो। देखिए, बाज़ लोग जो हैं वो चौकियों से इन 280-300 लोगों से हमारी स्क्वाड 130 हमारे मोबाइल, मोटर बाइक और 8-6 जो हैं कारें हैं, 14 और इजाफा कर रहे हैं। आपको पुलिस ही पुलिस नज़र आएगी। ये कहना इन केसेस में इजाफा हुआ है और उसकी वजह कई वजूहात हैं, और मैंने आज इस्लामाबाद के आईजी साहब को कहा कि इस पर नज़र करें कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका चौकियों से कोई तल्लक नहीं। लोगों से लूट मार करने वाला जो ख़त्म हुई हैं, नाके, चौकियाँ नहीं नाके, और उससे ज़्यादा हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे हैं। आज 190 कैमरे मैंने आमिर साहब को ये कहा है, CDA चेयरमैन को, कि फिल फॉर उसकी पेमेंट के जो है, और 1112 भी इस्लामाबाद में शुरू करने लगे हैं। सैलाब आया पहली दफ़ा तो यहाँ 1112 ही नहीं थी। कल कोई हादसा हो जाए तो यहाँ रेस्क्यू एमरजेंसी का भी कोई 70 साल में जो थे वो भी थक के पता नहीं कहाँ खड़ी होंगी। 20 गाड़ियाँ 1112 अनकरीब जो है वो इमरान खान साहब उसका इफ्तिताह करेंगे, और पुलिस को भी मोस्ट मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। और CDA चेयरमैन से मैंने कहा है, आमिर साहब से, कि वो फिल फॉर 190 कैमरे और इस्लामाबाद में लगाए जाए। वो क्राइम रेट बढ़ रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अब इसमें इसको कम होना चाहिए, और पुलिस को चाहिए कि ज़्यादा मुस्तैदी से, लोग बड़े कम हैं, पुलिस की नफरी बड़ी कम है। एक मदरसे में 12-12, 1400 तालबात हैं और पुलिस की कुल नफरी 230 है। लेडीज़ की बात कर रहा हूँ। इस नफरी को बढ़ाने जा रहे हैं और हाई टेक पे लेके जा रहे हैं। जी आपका लास्ट टाइम हो गया। जी देखें, पीपल्स पार्टी का तर्ज़ सियासत बेहतर है, या ये तो मेरा काम तो नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान का तर्ज़ सियासत बेहतर है, जिसके साथ हूँ और उसके साथ खड़ा हूँ। और जो इमरान खान के साथ सियासी लड़ाई लड़ेगा, मैं इमरान खान के साथ खड़ा होकर उसका मुकाबला करूँ।